चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन अरकान की 2 घंटे तवील मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के घर हुई। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ़द को बताया वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई हैं। चीफ जस्टिस ने बताया वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में क़ैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा अपोजिशन लीडरों के केस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया पार्टी क़यादत के वकला को हिरासत किया जाता है। उमर अयूब ने बताया जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। वफ़द के अरकान ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। अपोजिशन वफ़द की जानिब से इतराफ़ किया गया अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली ज़फ़र ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्रोपोज़ल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस से PTI रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी। अपोजिशन वफ़द से कबल वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ़द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाजत ली। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दिगर PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस ने 10 नकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस को हमने कहा आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। वर्कर्स बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं। बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। किताब में तो लिखे हुए हैं, किताब है आइन पाकिस्तान, मुख्तलिफ कवानीन हैं। तो हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं हैं। चीफ जस्टिस से वो ज़रूर मिले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से भी बातचीत की है। वो अपोजिशन से भी मिलेंगे। इस्लाहात के लिए या सबको एतमाद में लेके आगे बढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। वॉकआउट करना भी उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है। उन्हें चाहिए कि वो फ़राइज़ भी अदा करें, लेजिस्लेशन में हिस्सा लें। हुकूमत जो लेजिस्लेशन लेके आती है उसके अंदर तरामीम तजवीज़ करें। इरफान सदीकी ने चीफ जस्टिस और PTI अरकान की मुलाकात को खुश आइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की है PTI अपना तामीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐवान से वॉकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। हुकूमत की कानून साजी में तरामीम तजवीज़ करें। सेनेटर इरफान सदीकी की ऑफर। बदनवान अनासर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। वक्त आ चुका है बदनवानी की नजर रकूब को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। मुकदमात की तफवीज़ और इंतजाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। जदीद निज़ाम से इंसाफ के जल्द फ्राहमी में मदद मिलेगी। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवाने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दिहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हितात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दिहाइयों से रुकी रही थी। खरबों रुपए के मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में ज़ेर अल्तवा हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम में मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाया जिससे बदनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। गवर्नेंस और करप्शन के तशख़ीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया।
IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। 6 बुनियादी रियासती अफवाह में गवर्नेंस बदनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद से मुतालिक अमूर भी शामिल थे। IMF टीम रवा साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौके तलाश करने के लिए जायजा होगा। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF का एलामिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर लॉर्ड हब गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप रैक स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड ब्रॉलकट की दावत पर दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम, मसाइल के हल की इंतहानी। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद है उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमालशुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। नौजवान अफराद क़ुव्वत की पेशा वराना तरबियत से मुतालिक बैनुल-वज़ारती जायज़ा इजलास। अफराद क़ुव्वत को बरसरे रोज़गार और बिरून मुल्क खपत का आइंदा 3 साल का लाएमल पेश। अफराद क़ुव्वत की IT, सनत, नर्सिंग और दीगर शोबाजात में पेशा वराना तरबियत का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशरी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती है, तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। आवाम से किए वादे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ से शाइस्ता परवेज मलिक और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने परवेज मलिक मरहूम की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मनसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। मॉल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 ज़िलों की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सियाहत के फ़रोग़ से मुआशरी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में नई शान से चमकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। सोशल मीडिया पे जो है जिस तरीके से कैंपेन हो रही है और जो यानी पगड़ियाँ उछाली जा रही है, मैंने हमेशा कहा है हमें दलील से, मंतक से और कानूनी आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो टकराव की पॉलिसी ही चाहते हैं। बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम को कायल करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी करना है मुल्क के अंदर करना चाहिए। चीफ जस्टिस से PTI वफ्द की मुलाकात का खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। मौलाना का हमारे साथ एहतजाज में आना शेख चिली के ख्वाब में है। लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। PTI पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान में होना चाहिए। अडियाला के बाहर कैंप नाकाम हो तो सलमान अकरम राजा मुझे ज़रूर दावत दें। सलमान अकरम राजा अब गिलगित बाल्टिस्तान की इलेक्शन मुहिम चलाएं। अपनी बात पर कायम हूँ। नवाज शरीफ को गलत सजा हुई। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। ओपोजिशन जमातों को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत सिंध
रवाना। 3 रोजा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए यहाँ मुलाकातें शेड्यूल। ओपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। सेनेटर शिबली फराज का स्टेट बैंक बिल के नताज का ऐलान करने का मुतालबा। बिल पर वोटिंग हुई लेकिन नताज का ऐलान नहीं किया गया। बिल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हकूक़ से मुतालिक था। डिप्टी चेयरमैन का स्टेट बैंक बिल पर रवैया बदनीयती पर मबनी था। हमारे 3 सेनेटर्स को मुअत्तल कर दिया गया। इस जगह पर किसी ने मुस्तकिल नहीं रहना। क्या ऐसे ऐवान चलेगा? डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऐवान से माफ़ी मांगे। सेनेटर शिबली फराज का मुतालबा। आइन तोड़कर और जबर से मुल्क नहीं चलते। हमारी पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा नहीं। पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत पैसे देकर ऐवान पहुंची। ये बदकिस्मती है। ऐसे लोग अवाम के फैसले कर रहे हैं। सियासतदानों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए सब असूल छोड़ दिए। जब सियासत दूसरे को जेल में डालने का नाम हो तो मुल्क का नुकसान होता है। जब इलेक्शन चोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार ही होगा। हमने मुल्क के इस निज़ाम को बदलना है। पाकिस्तान में आवाम की बात करने वाला कोई नहीं। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। फितना खारिज के 6 दहशतगर्दों का पाक धरती से इस्तीफा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 6 ख्वारिज जहनुम वासिल। ऑपरेशन ख्वारिज की मौजूदगी की तलाब पर किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 6 ख्वारिज को जहनुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के सद्दबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कराची में मुस्तफ़ा अहमद के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। मुस्तफ़ा अहमद की कब्र कुशाई नमूने हासिल कर लिए गए। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कब्र कुशाई की। मुस्तफ़ा अहमद की लाश ईडी सदखाना मुंतकिल। DNA रिपोर्ट के बाद लाश बुरसा के हवाले की जाएगी। DNA के लिए लाश से 11 नमूने जमा किए गए हैं। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद को SFDL में भेजा जाएगा। नमूनों का नतीजा 3 से 7 दिन में आ जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर सम्या मुस्तफ़ा अहमद के कत्ल के खिलाफ 3 तलवार चुरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा। मकतूल के लवाहिकीन सिविल सोसाइटी की शिरकत। मुस्तफ़ा अहमद के अहले खाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। शुरका ने मकतूल की याद में शम्में भी रोशन की। पेंशन इस्लाहात वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक। तनख्वाहों पर नाफिज करदा टैक्स इदारों की बंदिश और निजकारी के खिलाफ सरकारी मुजाहिरीन का इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश नाकाम। मुजाहिरीन पुलिस और FC का हिसार तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंच गए। वज़ीर आज़म सदर हाउस से शाहराह दस्तूर पर दाखिला सड़क ब्लॉक कर दी गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल शदीद बर्फबारी की लपेट में। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। लोग घरों तक महदूद। शदीद बर्फबारी के नतीजे में 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। इस्तांबुल के मुतालिब इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तुर्किया महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 दिन तक बर्फबारी और शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी।